बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यासर अल्ताफ़ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आज हम बात करेंगे उन 5 आदात की जो किसी में अगर मौजूद हैं तो उसे गुर्बत के भंवर से नहीं निकलने देंगी, या अगर किसी के माशी हालात ठीक हैं और उसमें ये आदात अभी डेवलप हो रही हैं तो बहुत जल्द खुदा न खास्ता उसको गुर्बत के भंवर में ये आदात फंसा सकती हैं। उसमें पहला है निकम्मापन। अक्सर आपने देखा होगा अगर कोई शख्स किसी वजह से कंगाल हो गया है और कंगाल होने के बाद उसका मेहनत से एतमाद उठ जाए और वो एक्टिव ना रहे, कुछ हाथ पांव हिलाना छोड़ दे, तो उसकी वो गुर्बत लॉन्ग टर्म हो जाएगी। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें बता दिया गया है लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कुछ करेंगे ही तो उन हालात का तोड़ निकलेगा। वो उस गुर्बत के भंवर से हम तभी निकल सकते हैं जब हम कुछ करेंगे। तो किसी दूसरे से तवक्को लगाए बैठे रहना और ख़ुद हाथ पे हाथ धरे बस किस्मत को ही देखते रहना, ये उन हालात का तोड़ नहीं है। उस गुर्बत से निकलने का वाहिद रास्ता है कोशिश करना। निकम्मापन अगर मौजूद है तो उसे छोड़ना पड़ेगा। एक दूसरी खसलत जो लॉन्ग टर्म गुर्बत में अपना किरदार अदा करती है, दैट इज़ कर्ज उधार पे चलना। हालात के मुताबिक वक्ती तौर पे किसी से माली मावनत मांग लेना इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसको अपना लाइफस्टाइल बना लेना, इसको अपनी आदत बना लेना, दैट इज़ रॉन्ग। अगर हम एक सैलरीड पर्सन की मिसाल लें और अगर वो अपनी चादर देख के पाँव नहीं फैलाता तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अपने अगर अखराजात वो ज़्यादा बढ़ा देते हैं अपनी आमदन से, तो उनको लेट से इस महीने कर्जा लेना पड़ेगा। फिर जब अगले महीने की तनख्वाह आएगी तो पहले उस महीने की आमदन में से उनको अपना पिछला कर्ज उतारना पड़ेगा, तो उससे मज़ीद डेफिसिट में चले जाएंगे। तो इस तरह एक ना ख़त्म होने वाला एक उधार का चक्कर चल सकता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि ऐसा शख्स इस तरह गरीब होने से बच सकता है। तीसरे पे है लोग क्या कहेंगे की बीमारी। हमें बहैसियत कौम माशरती और माशी तौर पे जो चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है वो है लोग क्या कहेंगे। हम घर में अगर कोई फंक्शन कर रहे हैं तो हमें यही ख्याल सताता है कि लोग क्या कहेंगे। खुशी गमी बरतते वक्त हमें यही चीज़ ज़हन में होती है कि लोग क्या कहेंगे। कोई जायज़ कारोबार या पेशा अपनाने से पहले भी यही ख्याल आता है कि लोग क्या कहेंगे। काश हमें ये समझ आ जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम पे हंस ही सकते हैं, वो हमारे हालात ठीक नहीं करेंगे। हालात ठीक करने के लिए हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो अपने हालात के हिसाब से हमारे अपने लिए हम बेस्ट एनालिस्ट हैं, हम खुद बेहतर सोच सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। चौथे पे आता है कुछ नया सीखने से आरी होना। हमें ये अच्छा लगे या ना लगे, किसी भी प्रोफेशन के अंदर, किसी शोबा ज़िंदगी के अंदर सर्वाइव करने के लिए लाजमी है कि हम वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट रखें। इवन हम अपने शोबे के अंदर भी, अपने प्रोफेशन के अंदर भी ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मसलन अगर कोई बंदा उसकी 40 साल एक्सपेक्टेड सर्विस है तो आप देखेंगे कि हर 5 साल 7 साल के बाद हालात चेंज हो जाते हैं, नई चीज़ें सीखना पड़ती हैं। अगर नई चीज़ें नहीं सीखते हैं हम तो बहुत जल्दी बेकार हो जाते हैं, ऑब्सोलीट हो जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमें इस कंपटीशन की दौड़ में पूरा उतरने के लिए, कामयाब होने के लिए लाजमी है कि हम वक्त के साथ अपडेट हों। मसलन टीचर्स के लिए इस वक्त एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ अर्निंग की अगर हम बात करें तो जो ऑनलाइन टीचिंग है ये एक बेस्ट सोर्स माना जा रहा है राइट नाउ। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग वही कर सकता है जिसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का पता हो, जूम इस्तेमाल करना आता हो, गूगल मीट का पता हो, फिर अट्रैक्टिव आई कैचिंग स्लाइड्स ऑफ प्रेजेंटेशन बनानी आती हूँ, क्योंकि आपने स्टूडेंट के साथ ऑनलाइन इंटरेक्ट करते हुए आखिर अपनी स्क्रीन भी तो शेयर करनी है ना। तो स्क्रीन पे आप कोई अच्छा आई कैचिंग मटेरियल उसे उस टॉपिक से रिलेटेड प्रेजेंट करेंगे, तभी आप एक अच्छे ऑनलाइन टीचर माने जाएंगे। 5वें पे है अपने बच्चों की मुनासिब तरबियत ना करना। रिसर्च से ये साबित है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि उन्हें नस्ल दर नस्ल एक ही पेशे से, एक ही शोबे से मुंसलिक रहना है, वो दरअसल अपने बच्चों के इनोवेटिव स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स ख़त्म कर रहे होते हैं। और इनोवेटिव माइंडसेट अगर ख़त्म हो जाए तो माली मुश्किलात के ज़्यादा ख़तरात होते हैं। तो इट इज़ क्वाइट बेटर कि हम अपने बच्चों को एक से ज़्यादा चीज़ें सीखने की तरफ माइल करें। इससे एक तो इल्म में इजाफा तो होगा ही,
لیکن ساتھ آلٹرنیٹ سورسز آف انکم، یعنی کہ اگر کہیں پہ خدا نخواستہ زندگی کے کسی موڑ پہ اگر مشکل وقت آ بھی جائے تو اس سے ڈرفٹ کیسے کرنا ہے، اس سے کوئی اور راستہ کیسے لینا ہے، ان حالات کو بدلنے کے لیے کیسے کوشش کرنا ہے۔ دیٹس آل فار ٹوڈے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو۔